अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे यूनी पफ के बिना बटर के साथ ये परफेक्ट पफ पेस्ट्री। और बटर वाली पफ पेस्ट्री के मुतालिक आप लोगों के क्वेश्चन भी थे कि इसका रिजल्ट सही नहीं आता, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कितनी परफेक्ट फ्लेकी और खस्ता पफ पेस्ट्री तैयार हुई है। तो डिटेल में कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ, और फर्स्ट टाइम में ही इंशाल्लाह आपको बटर वाली पफ पेस्ट्री के बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब सबसे पहले हम पफ पेस्ट्री के लिए डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, जो कि अगर हम मेजरमेंट वाले कप से मेजर करें तो तकरीबन 3 कप बनेंगे। मैदे में शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच चीनी, और 100 ग्राम जाएगा इसमें मक्खन। और इस डो को गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। सादा रूम टेम्परेचर वाला पानी है। यहाँ पर हमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा 1 कप पानी इतने मैदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि डो हमारी एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो जाए। तो स्मूथ सी डो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है। डो को आपने बहुत अच्छे से गूंद कर इस तरह से बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है। इस डो को अब हम इस तरह से एक बटर पेपर के ऊपर रखेंगे। इसकी जगह पर आप प्लास्टिक के साफ शॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहले डो को इस तरह से एक बेलन की मदद से बेल कर थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, और फिर उसके बाद डो को इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट करके रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद इसको इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से बटर पेपर में लपेट देंगे। तो अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से ठहर जाए, सेटल हो जाए। और नेक्स्ट अब हम लेंगे 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, जो कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर हो। और इस बटर को अब हम डाल देंगे प्लास्टिक के इस तरह से एक स्क्वायर बैग या शॉपर में। इस तरह से बटर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो प्लास्टिक के बैग में इजीली फैल जाएगा। बस बटर को खरीदते वक्त आपने एक बात का ख्याल करना है कि बटर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। लो क्वालिटी का बटर होगा तो उसमें एक्स्ट्रा पानी होगा, और बटर में एक्स्ट्रा पानी होने की वजह से आपकी जो पफ पेस्ट्री की लेयर्स हैं वो अच्छे से खुलेंगी नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। तो इस तरह से बिल्कुल एक जैसी इवन लेयर में हमें बटर को फैला लेना है। इसके बाद इसको भी हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटा हो गया है इन दोनों को फ्रिज में रखे हुए। बटर और डो दोनों बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएं और सेट हो जाएं, तभी आपने इनको फ्रिज में से निकालना है। तो अब इस तरह से बेलन की मदद से डो को लंबाई में बेलेंगे। और आपने ये ध्यान रखना है कि डो की जो लेयर है वो बिल्कुल एक जैसी थिक हो, कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना हो। इसके बाद जो हमने बटर फ्रिज में रखा था, इसके प्लास्टिक की हम इस तरह से दोनों साइडों से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आप देखें डो को मैंने बिल्कुल बटर के मुताबिक नाप कर बेला है। आप देखें बटर के साइडों पर और नीचे वाली साइड पर एक एक इंच डो एक्स्ट्रा है, जबकि ऊपर वाली साइड पर इतनी एक्स्ट्रा डो है जो कि हाफ बटर को कवर कर लेगी। ये देखें इस तरह से। और इसके बाद इसको इस तरह से नीचे से भी ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट फोल्डिंग हो गई है, जिसमें आप देखें बटर की 2 लेयर्स बन गई हैं। अब उसी बटर पेपर में इसको कवर कर देंगे। कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 1 घंटा हो गया है इसको फ्रिज में रखे हुए। अब इसको हम दोबारा से मैट पर निकालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। अब आपने पहले डो को इस तरह से बेलन की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि बटर सारी डो में इवनली स्प्रेड हो जाए। चौड़ाई वाली साइड से भी इस तरह से इसको हल्का हल्का सा टैप टैप करके प्रेस करेंगे। इस तरह से क्या होगा, जो बटर है ना वो सारी डो में इवनली स्प्रेड हो जाएगा। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही इसको बेलना शुरू कर देंगे तो सारा बटर या तो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा या फिर डो में से बाहर निकल आएगा और डो में इवनली स्प्रेड नहीं होगा। इसके बाद अब हम इस तरह से डो को बहुत ही हल्के हाथों से लंबाई में बेलेंगे। बस ध्यान रहे कि जहां पर भी जॉइंट है वहां से बटर बाहर ना निकले। और डो को बेलने के लिए अगर ज़रूरत हो तो आप साथ साथ ड्राई मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलने के बाद साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो है जिसमें बटर की लेयर नहीं है, इसे हम इस तरह से काट देंगे। आपको याद होगा बटर की चौड़ाई वाली साइड पर हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा डो रखी थी, ये वही डो है। अब इस डो को हम पलट लेंगे और इसकी जो जॉइंट वाली साइड है आप देखें ऊपर आ जाएगी। आप देखें जॉइंट में से हल्का हल्का सा बटर निकल कर बाहर आ गया है, इसलिए हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे, जिसकी वजह से ये बटर भी डो में अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये हमने इसकी सेकंड फोल्डिंग की है, जिसकी वजह से बटर की इसमें 6 लेयर्स बन गई हैं। इसके बाद हम इसको फिर से बटर पेपर में कवर करेंगे। कवर करके 1 घंटे के लिए इसको दोबारा से फ्रिज में रख देंगे।
तो 1 घंटे के बाद पफ पेस्ट्री को दोबारा से हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब इसके दोनों साइडों पर हम इस तरह से ड्राई मैदा डस्ट करेंगे ताकि बेलते हुए मैट के साथ ये स्टिक ना हो, वरना इसकी ऊपर वाली लेयर खराब हो जाएगी। उसके बाद इसको बिल्कुल पहले की तरह इस तरह से टैप टैप करके बेलन की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों साइडों से। फिर उसके बाद इसको इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस सारे प्रोसीजर में बस आपने यही ध्यान रखना है कि पफ पेस्ट्री की लेयर्स डिस्टर्ब ना हो, बटर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ना हो जाए, इसलिए आपने इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है। बेलने के बाद अब हम करेंगे इसकी थर्ड फोल्डिंग, और इस फोल्डिंग के बाद इसमें बटर की 18 लेयर्स बन जाएंगी। इसके बाद सेम पहले की तरह इसको बटर पेपर में लपेटकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 1 घंटे के बाद दोबारा से इसको फ्रिज में से निकाल कर पहले इस तरह से टैप टैप करके फैलाएंगे। इसके बाद सेम पहले की तरह मैदा लगाकर हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। अब सेम पहले की तरह दोनों साइडों से इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये पफ पेस्ट्री की फोर्थ फोल्डिंग है, जिसके बाद इसमें बटर की 54 लेयर्स बन जाएंगी। अब सेम उसी तरह से बटर पेपर में कवर करके इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 1 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल कर हम इसकी 5वीं फोल्डिंग करेंगे, जो कि फाइनल और लास्ट फोल्डिंग है। बस आपने हर फोल्डिंग में केयर के साथ एहतियात करते हुए सेम स्टेप्स को ही फॉलो करना है। और इस फोल्डिंग के बाद फाइनली जो पफ पेस्ट्री में बटर की लेयर्स बनेंगी वो 162 होंगी। अब यहाँ पर हमारी पफ पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है, और पफ पेस्ट्री से बनने वाली कोई भी रेसिपी अब आप इससे बना सकते हैं। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले बेहतर होगा कि थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, ताकि ये वाली लेयर्स भी अच्छे से सेट हो जाएं। और जब ये वाली लेयर्स 1 घंटे के बाद सेट हो जाएं तो सेम उसी तरह से इसको हम बेलेंगे। यहाँ पर आप देखें इसको मैंने कितना थिक बेला है, रोटी से थोड़ी सी थिक है, लेकिन इसको हमें इससे ज़्यादा भी थिक नहीं रखना। तो अब इस तरह से थोड़ी सी पफ पेस्ट्री को काट कर और बेक करके इसका फाइनल रिजल्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी पफ पेस्ट्री से इंशाल्लाह हम चिकन पैटीज भी तैयार करेंगे। तो कटिंग करने के बाद पफ पेस्ट्री को इस तरह से एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे, और एक अंडे को अच्छे से फेंट कर एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। और बेक करने के लिए अवन को पहले हम 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे 200 सेल्सियस पे। और 200 सेल्सियस पर ही इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिए कितना परफेक्ट और फ्लेकी टेक्सचर है इस पफ पेस्ट्री का। और बटर से तैयार होने वाली इस पफ पेस्ट्री का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो कंप्लीट स्टेप्स और टिप्स को फॉलो करते हुए ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ताकि पफ पेस्ट्री बनाते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस रेसिपी के मुतालिक अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।